वेल स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं बेटा वो 6 ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मिल करके बने होते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के नाम से जानते हैं, या रोमन में हम बात करें तो 3rd A to 7th A एंड 0 ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनमें से स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप हैं आपके, यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 14, जिनको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी वो आपके 11th सिलेबस का 2 ग्रुप थे जिनको यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। यानी यहाँ पर आपको पी ब्लॉक में 4 ग्रुप यानी 4 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है और 18। ठीक है, यानी इन 4 ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। There are 6 group of p block element in the periodic table numbering from 13 to 18. Their valence cell electronic configuration is ns2 np1 to 6 except for helium. p block element में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, या जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इन्हें p ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। p ब्लॉक में आपके 6 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करा गया है, जिनको हम लोग ग्रुप 13 टू 18 के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जो सभी ग्रुप के लिए फॉलो होता है, वो है ns2 np1 to 6 एक्सेप्ट फॉर हीलियम। ठीक है, यानी इनमें जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर p में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो 1s2 होता है, और जैसा कि जानते हैं जो 1s2 है यानी फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हीलियम में प्रेजेंट है। इसलिए हीलियम आपका एक नोबल गैस है, इसलिए इसे ग्रुप 18 में रखा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक का जो हमें ग्रुप पढ़ना है यहाँ पर वो बेटा है ग्रुप 15, जो आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप 15 जिसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ग्रुप 15 में आपके 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पिनकोजन एंड देयर कंपाउंड्स एज पिनकोनाइट्स। इनको हम लोग पिनकोजन भी कहते हैं। पिनकोजन जो है वो ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा चोक। चोक यानी चोकिंग स्मेल, मतलब इनके जो कंपाउंड होते हैं, या हम नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन गैस की बात कर लें जो फर्स्ट मेंबर है, वो उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा चोकिंग होती है। चोकिंग मतलब अगर हम इसको स्मेल कर ले तो बहुत ज़्यादा हमें, मतलब कि तीक्ष्ण जो बोलते हैं ना, स्मेल टाइप की होती है, मिर्च के समान, तो उस जैसी हमें स्मेल इसकी लगती है। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं पिनकोजन। या इसके कंपाउंड है जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की स्मेल अगर आप सूंघोगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल करने पर बहुत ज़्यादा चोकिंग स्मेल क्रिएट होती है, इसलिए इनको हम लोग पिनकोजन और इनसे बनने वाले कंपाउंड को पिनकोनाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली को पिनकोजन भी बोला जाता है, जिसे ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें, देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np3। तो जो आपके ग्रुप 15 होते हैं उनके जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ns2 np3। यानी इसके आउटर मोस्ट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और p में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर पी सबसेल। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, या जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस में एंटर करता है, पी सबसेल में, इसलिए इनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हमने यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिख लिए, अब इनको याद करने का भी तरीका होता है बेटा। कैसे याद करना है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास।
नाना, पार्टिकल, रेसवरिया राय, सब, बिंदास। इस तरह से 2-3 बार पढ़ोगे आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट याद हो जाएंगे। अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, तो जैसे हमने बताया था, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जिस ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो उसमें पहले वाले का एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उसमें आप 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करके अदर जो ग्रुप एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर किसी ग्रुप में आपके कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, तो उसमें आप 8, 18, 18 मतलब एक 8 कम कर देंगे, यानी 8, 18, 18, 32 ऐड करके आप अदर का एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7 में हमने 8 ऐड कर लिया, कितना हो गया 15, 15 में हमने कितना ऐड कर लिया 18, कितना हो गया 33, 33 में फिर 18 ऐड कर लिया, कितना हो गया 51, 51 में कितना ऐड कर लिया हमने 32, कितना हो गया 83। तो इस तरह से आप एलिमेंट याद रख सकते हो और उनके एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि आपका बाउ रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो कि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है और आप बाउ रूल आपको कितनी अच्छी तरह से आता है। जैसे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो आप जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, जिनका आउटर मोस्ट सेल है, जैसे 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, इस तरह 5s2 5p3, तो आप क्या देख रहे हो कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो s में कितने 2 हैं, p में कितने 3 हैं। तो इसीलिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बना दिया हमने ns2 np3। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद अपने मन से इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में कि जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन गैसियस इन नेचर एंड एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, वेयर एज इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर सॉलिड। ठीक, नाइट्रोजन जो है बेटा वो आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, और कैसा होता है डायटोमिक यानी N2। फास्फोरस भी आपका नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में होता है और कैसे एग्जिस्ट करता है P4 मॉलिक्यूल की, मतलब एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस एटम जुड़ते हैं। ठीक है, और जब हम इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करते हैं, यानी इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, तो अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो ग्रुप के अदर मेंबर हैं जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी आपके क्या है सॉलिड है। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल स्टेट थी। अब हम बात करेंगे बेटा इनके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटोलाइट एंड बिस्मथ इज मेटल। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जो रिलीज़ होने की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर पॉजिटिव चार्ज आना ही उसका मेटालिक कैरेक्टर होता है। इसका मतलब जो ग्रुप का ऊपर का एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ होंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं आसानी से उतना उसमें मेटालिक कैरेक्टर आता है। इसलिए जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं वो तो नॉन मेटल है, मगर आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होंगे मेटोलॉइड हैं, यानी दोनों प्रॉपर्टी रखेंगे। जबकि जो बिस्मथ है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि मेटल है। ठीक है, तो ये इनका मेटालिक कैरेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इनके एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बेटा, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन द ग्रुप। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, हाउएवर from arsenic to bismuth only a small increase in atomic radii is observed। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग उसके एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करती है इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। तो वही बोला गया कि ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज करने के साथ एटॉमिक रेडियाई क्या करती है इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाने पर एटॉमिक रेडियाई बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाने पर जो इंक्रीमेंट होता है एटॉमिक रेडियाई में वो ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब इतनी रैपिड नहीं होता है। ऐसा क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर। क्योंकि जो हैवी मेंबर होते हैं एफ आपके, उसमें एफ और डी जो ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो
प्रोबेबल होता है, हाई होता है। इस वजह से वहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में।